हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं एवरेज के ऊपर। जो क्वेश्चन बनते हैं ना, तो जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं। अपने एवरेज पे 2 वीडियो करीब आ चुके हैं अपने, तो उसमें जितने भी बेसिक जानकारी या जितने भी टाइप बनने वाले थे वो हमने करा दिए, और जो बाकी टाइप जो बचे हुए हैं वो इस वीडियो में अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में, उसी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अपने सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें कहा गया है तीन संख्याओं का औसत 9 है। ठीक है, यदि पहली दो संख्याओं का औसत 12 है। कितना है? अगले ये पहली दो संख्याओं का औसत 12 है, तो तीसरी संख्या बताओ। यानी कि तीसरी संख्या अपन से पूछी जा रही है। ठीक है, तीसरी संख्या क्या है? और हमसे तीन संख्याओं को औसत बताया गया है कितना, तो वो है 9। ठीक है, और दो संख्याओं को, पहली का है 12 और तीसरी संख्या अपन को निकालने को कह रहा है। तो अपन इसे कैसे करेंगे, वो देखो। तीन संख्याएं जो हैं, जैसे तीन, उनका औसत कितना है, वो है 9। अगर अपन करें तीन संख्या को 9 तो 9 तिया कितना होता है, 27। यानी कुल योग कितना होगा संख्याओं का, तो वो होगा 27। ठीक है, और पहली दो संख्याएं जो हैं उनका औसत है 12। यानी कि दो संख्याएं होंगी और इनका औसत है कितना, 12। यानी कि टोटल इनका योग देखें तो 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये 27 है तीन का और दो का है 24। तो अगर यदि अपन 27 में से अगर 24 घटा दें तो वो कितना आएगा, वो आएगा 3। कितना आएगा, 3। तो जो तीसरी संख्या जो होगी अपनी, जो तीसरी होगी वो क्या होगी, वो होगी 3। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जो संख्या दी जाती है उनको पहले गुणा करते हैं, टोटल निकाल लेते हैं, फिर बाकी दूसरी जितनी संख्याओं की चर्चा की है उनका गुणा करके, टोटल योग करके, फिर पहली जो ज़्यादा संख्या टोटल होती है उसमें से क्या है, घटा देते हैं। तो वही किया अपने, घटाया तो कितना आया, 3। ठीक है, तो यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन अगले वाले सवाल को समझें, इस वाले को देखो। इसमें कहा गया है एक क्रिकेटर खिलाड़ी द्वारा 10 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 45.6। ठीक है, 45.6 रन है। ठीक है, तो यदि पहले 6 मैचों में उसका औसत 48 रन था, तो अंतिम 4 मैचों में उसका औसत बताइए। अपन से अंतिम 4 मैचों का औसत की बात की जा रही है, और यहाँ पे जो कहा गया है 10 मैचों में औसत रन क्या था उसका, वो था 45.6। तो देखो ऐसे ऐसे करेंगे। जो औसत इसका था 45.6, कितने में, 10 मैचों में। ठीक है, तो अगर अपन गुणा करें 10 का 45.6 में, तो ये क्या आएगा अपना, एक के बाद एक शब्द, एक 6 के बाद एक पॉइंट लगा है, यानी कि एक संख्या के बाद पॉइंट है। तो पहले जो गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 456। ठीक है, और जो ये क्या आएगा, पॉइंट, और 10 की ये जीरो आ गई। ठीक है, तो जब गुणा करोगे तो ये क्या आएगा, 456.0। ठीक है, ये निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद अपन समझें, फिर अगले 6 मैचों का औसत 48 है। यानी कि जो 6 मैच हैं उनका औसत अपन को दिया गया है, वो है 48। तो अपन जब 6 का 48 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, वो देखो। 6 का अगर पारा पढ़ेंगे, 6 कितना होता है, 8, 48, 48 का 8। ठीक है, हासिल लगा 4, और 8, 6 चौको 24, 24 और 4 कितना होगा, 28। यानी कि 288। 48 का गुणा जब 6 में करेंगे तो होगा अपना 288। और टोटल है कितना, ठीक है, टोटल है कितना, ये वो है 456। ठीक है, जिसमें से 4 मैचों का अपन से पूछा जा रहा है। जो घटाएंगे, जो घटके जो आएगा वो 4 मैचों का आ जाएगा। तो इसमें से जब अपन घटाएंगे तो यहाँ पे ये हासिल लेंगे 16, यहाँ कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, यहाँ हासिल लिया, यहाँ कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ कितना, 1। ठीक है, तो 168, यानी 4 मैचों का टोटल योग आया है जी, लेकिन उनका औसत कहा गया है। ठीक है, तो बस क्या करेंगे अपन, जो 168 आया है उसमें 4 मैचों का कहा है, 4 से क्या दे देंगे अपन, भाग दे देंगे। तो जाएंगे 4 चौको 16 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो जो औसत जो निकल के आया वो आया 42, यानी कि 42। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, ऐसे ही अगर इस सवाल को अपन देखें तो अपन इसको कैसे करेंगे। इसमें कहा गया है 2,3,
4,3 का औसत बताइए। इन जो संख्याएं ये वाली दी गई हैं 2, 3, 4, 3, इनका औसत बताइए, ये कहा जा रहा है अपन को। तो इसे अपन कैसे करेंगे वो देखो, 2 + 3 + 4 + 3, तो इसे अगर अपन जोड़ें 4 और 3 कितना होता है 7, 7 और 3 10 और 2 12, यानी कि इनका टोटल योग हुआ है 12। ठीक है, और संख्याएं कितनी है 1 2 3 4, बट्टे में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 4 से जब हमने भाग देंगे 12 में 4 तिया 12, यानी कि क्या इनका औसत होगा वो होगा 3। तो अपना आंसर जो होगा इसका वो होगा 3। ठीक है, क्या हो जाएगा औसत इनका, वो हो जाएगा 3। इनको आप नोट कर लो, फिर और भी क्वेश्चन कराएं आपको। अपन इसे समझते हैं, इसमें क्या कहा गया है सवाल में, 3 संख्याओं का औसत 6 है। ठीक है, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत भी 6 हो, यानी कि ये 3 संख्याएं उनका औसत 6 है, और यदि पहली 2 संख्याएं उनका भी औसत ही 6 हो, ठीक है, तो तीसरी संख्या बताइए। अपन से तीसरी संख्या पूछी जा रही है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो देखो, यदि पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है वो है 6, यानी कि 3 × 6 करेंगे तो कितना होगा 6 तिया 18। ठीक है, और 2 संख्याओं का औसत भी 6 है, यानी कि 2 संख्याएं का अगर करेंगे 6 से 6 दूनी 12, तो जो 3 का 18 था 2 का 12, यानी कि तीसरी पूछी जा रही, तो 18 में से अगर 12 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, तो बचेगा अपने पास 6। ठीक, क्या बचेगा 6, तो अपना यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो तीसरी संख्या कौन सी है, तो वो हो जाएगी अपनी 6। ठीक है, ऐसे ही करके अपन क्या करते हैं, इस वाले सवाल को समझते हैं कि इस सवाल को कैसे करेंगे। हाँ, देखो, इस सवाल को अपन को ऐसा करना है कि 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष, ठीक है, 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष, एक नए बच्चे के आ जाने से औसत आयु 13 वर्ष रह जाती है। ठीक है, एक नया बच्चा आया, उससे औसत आयु क्या हुई 13 वर्ष रह जाती है। ठीक है, तो नए बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए, नए बच्चे की आयु ज्ञात करनी है अपन को। तो ये 5 बच्चों की औसत आयु कितनी थी, देखो 5 बच्चों की औसत आयु थी 14, तो ये और जो एक नया बच्चा आ गया, तो यानी पहले 5 थे, तो अब कितने हो गए 6, अब औसत आयु हो गई 13 वर्ष। ठीक है, तो जब 14 का गुणा अगर 5 से करेंगे, 14 पंजे 70, पहले 70 थी, और एक नए आ जाने से एक घट गई, लेकिन हो कितने गए, टोटल हो जाएगा 13 × 78। ठीक है, कितना हो जाएगा 78, तो पहले 70 थी 78 हो गई, यानी कि उस जो लड़का नया आया है तो उसकी औसत आयु कितनी है, तो ये कितनी बड़ी हुई है, देख लो पहले 70 थी 78 होगी, 8 ही तो बढ़ गई। ठीक है, जो 8 बढ़ी है तो उसकी आयु कितनी होगी 8 वर्ष का होगा। ठीक है, हाँ, ऐसा ही करके अपन क्या है, अगले वाले अगर सवाल को समझे तो इसको अपन कैसे करेंगे। देखो, इसमें कहा गया है कि औसत बताना है, 2 5 4 3 का औसत बताइए। तो ये अपन इसको कैसे निकालेंगे, देखो 4 और 3 कितना होता है 7, 7 और 5 12, 12 और 2 कितना होगा 14, कितना होगा 14, और संख्याएं कितनी हैं ये 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं, इसे 4 से दे देंगे अपन भाग, तो जो औसत क्या निकलेगा 4 तिया कितना होता है 12। ठीक है, और कितना बचा यहाँ पे 12, 2 बचा, 2 बचा, यानी कि उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, 4 पंजे 20, यानी कि 3.5, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन थे कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके एवरेज में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, बस उसी टाइप के क्वेश्चन है। तो आप क्या करें, इन पे प्रैक्टिस करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, आज के लिए इतने ही, अगर जो भी कुछ क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए और भी क्लास के रूप में उपलब्ध कराएंगे। ठीक है।